मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ लेते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके गुण क्या हैं। हम जो लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं इसे आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी के क्या क्या गुण हैं, इससे हमें क्या क्या आसानी हुई इन तत्वों का अध्ययन करने में। आज हम इसके गुण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसका गुण है संयोजकता। इस श्रेणी में किसी भी तत्व की संयोजकता को निकालना बहुत ही आसान हो गया। संयोजकता होती क्या है? परमाणु के सबसे बाहरी कोश में, यानी कि किसी परमाणु की बाहरी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता एक दूसरे से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। यह एक इस सारणी का गुण है कि जब भी हम इस सारणी में, ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, जब इधर से हम इधर की तरफ जाते हैं, आवर्त में दाएं से बाएं की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे संयोजकता पहले तो बढ़ती है। इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 4 है, 4 तक तो बढ़ती है, फिर 4 के बाद कम होने लगती है। तो ये हमें 4 के बाद घटकर 0 हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, जो तीसरा आवर्त हमने लिया है इसकी संयोजकता ली है यहाँ पे नीचे, और पहला तत्व है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो सोडियम की संयोजकता 1 है क्योंकि सोडियम के लास्ट सेल में इसका नंबर होता है 11, 2, 8, 1, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम का होता है 12, 2, 8, 2, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, तो 2 ऐसी, एल्यूमिनियम के 3, सिलिकॉन के 4, फास्फोरस के फिर 5 होते हैं लास्ट में, लेकिन इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बंध बनाने के लिए? 3, तो इसकी संयोजकता होती है 3। संयोजकता लास्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या तो है, लेकिन संयोजकता वह है जो इलेक्ट्रॉनों की कितने इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेंगे, कोई तत्व अपने कितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे फास्फोरस की संयोजकता होगी 3 और सल्फर की होगी 2 और क्लोरीन की होगी 1, क्योंकि क्लोरीन का नंबर होता है 2, 8, 7, लास्ट सेल में 7 होते हैं, लेकिन ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए होता है अपनी सेल पूरी करने के लिए, तो यहाँ पे 1 इसकी संयोजकता है। और ऑर्गन का पूरा कंप्लीट होता है तो इसकी संयोजकता हो गई 0। तो हमें इसकी संयोजकता फाइंड आउट करने में इस सारणी से बहुत ही आसानी रहती है। हम देख के ही बता सकते हैं। अगर कॉलम में ऊपर से नीचे जा रहा है, जैसे फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम जो पहला तत्व है जिसकी जो संयोजकता होगी वही रहेगी, क्योंकि कॉलम में संयोजकता समान रहती है। हम कहें कि इसमें इसकी भी संयोजकता 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इन सबकी संयोजकता 1 है, इन सबकी 2 है। इस तरह से ग्रुप जो कॉलम है इनमें संयोजकता समान रहती है, और अगर हम आवर्त में जाते हैं तो 1-1 बढ़ती जाती है, 4 तक बढ़ती है, फिर घट जाती है। तो इससे हमें क्या हुआ? संयोजकता निकालने में बहुत ही आसानी हो गई। ये एक गुण है। अगला है हमारा परमाणु का साइज। हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा परमाणु या कौन सा तत्व कितना बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। इससे हमें परमाणु का साइज निकालने में भी बहुत आसानी हो गई। परमाणु का साइज क्या होता है? परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। और परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु के नाभिक के केंद्र से, परमाणु का जो केंद्र है उससे बाहरी कक्षा तक की जो दूरी होती है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो जो परमाणु त्रिज्या होती है, आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती है और समूह में बढ़ती है। अगर आवर्त में हम सीधे दाएं से बाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो हमारी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कम होती जाती है। जैसे सोडियम की परमाणु त्रिज्या 186, मैग्नीशियम की 160, एल्यूमिनियम की 143, सिलिकॉन 118। तो बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यानी कि हमें परमाणु का साइज भी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस सारणी में, कि हमें पता है कि कौन सा परमाणु बड़ा होगा और कौन सा परमाणु छोटा होगा। अर्थात परमाणु का साइज निकालने में हमें बहुत ही आसानी होती है। ये एक इसीलिए ये हमारा गुण है। अगला है धात्विक गुण। धात्विक गुण को क्या होता है? धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। कौन सा परमाणु कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ये होता है उसका धात्विक गुण। तो धात्विक गुण में हमें ये पता चलता है कि कौन सी धातु कितनी ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आवेश घटता है। हमें पता है कोई भी परमाणु होता है तो उसके अंदर नाभिकीय आवेश होता है। नाभिक पर ही हमेशा एक आवेश लगता है। नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसके घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आयन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव आयन होता है, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स वर्क करता रहता है जिसे हम नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो इस नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन को त्यागना ये कहती है धात्विक प्रकृति, यानी कि धातु। इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या होता है? धात्विक प्रकृति। तो किसकी ज़्यादा होगी
ये होगी, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो हम आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं इस तरह से, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो त्यागने की प्रवृत्ति है वो कम होती जाएगी, अर्थात धात्विक गुण कम होता जाएगा। अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रकृति कम होती जाती है, और जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक प्रकृति बढ़ती जाती है। ये इसका उल्टा है, क्योंकि वहाँ पे नाभिकीय आवेश कम होता जाता है। अगला गुण है हमारा इसका अधात्विक गुण। ये गुण इसका उल्टा होता है। अधात्विक का मतलब होता है धातुओं का इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। धात्विक गुण होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता, कितनी जल्दी त्याग सकता है, और अधात्विक गुण होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता में कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी ग्रहण कर सकता है। तो ये आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। वहाँ पे घटता था धात्विक, क्योंकि धात्विक अधात्विक का उल्टा है। तो यहाँ पे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि ग्रहण जल्दी करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे अधात्विक गुण भी बढ़ जाता है जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं। और जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अधात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश भी कम हो जाता है। तो ये हमारा है अधात्विक गुण, और वो है धात्विक गुण। अधात्विक गुण होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता। अगर यहाँ पे आवेश ज़्यादा हो गया, जैसे हम आवर्त में जा रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, यानी कि आवेश बढ़ता जा रहा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो एकदम उसे कैच करेगा, यानी कि उसकी अधात्विक प्रकृति बढ़ेगी। लेकिन इसका अपोजिट कहें कि हमें निकालना है तो निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आवेश ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पे निकालने के तो ये धात्विक गुण कम होगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण तो कम होगा, लेकिन अधात्विक गुण बढ़ेगा। और परमाणु में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेगा और अधात्विक गुण कम होगा। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अगला एक जो बहुत ही आता है यूपी बोर्ड पेपर में कि विकर्ण संबंध क्या होता है। ये भी एक गुण है हमारी रासायनिक श्रेणी का, कि इसमें जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं वो तृतीय आवर्त के तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं, और उनके विकर्ण जैसे मुख हैं, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम। जैसे ये द्वितीय आवर्त है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और तृतीय आवर्त है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो लिथियम के गुण मैग्नीशियम की तरह हैं, बेरिलियम के एल्यूमिनियम की, बोरॉन के सिलिकॉन। तो ये इसका विकर्ण बन रहे हैं, विकर्ण के रूप में हैं, तो इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। यानी कि ये विकर्णी अभिमुख वाले जो तत्व हैं ये एक समान हैं, तो इसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। इसके बाद एक गुण और है कि हमारी जो ये आवर्त सारणी है इसमें सेतु तत्व है। सेतु तत्व का मतलब है कि इसमें तृतीय आवर्त में 1 से 7 के तत्व को समूह को सेतु तत्व या ब्रिज कहते हैं। इसमें जैसे कि ये हाइड्रोजन, इसके जैसा लिथियम, लिथियम जैसे सोडियम, और सोडियम के जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे कॉपर, मरकरी, ऑर्गन, ये एक तरह से यहाँ पे ब्रिज की संरचना बनाते हैं, इसलिए इन तत्वों को हम ब्रिज तत्व कहते हैं। इनको हम ब्रिज तत्व कहते हैं, और इनके तत्वों के गुण जो हैं आपस में मिलते जुलते हैं। अगला है प्रतिरूपी या निरूपक तत्व। तो तृतीय आवर्त के जो तत्व होते हैं उनको हम प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं। जो भी तृतीय आवर्त के तत्व हैं उनको हम प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।